चलिए, स्वागत है आप सभी का चंदू सर की क्लास मोबाइल एप्लीकेशन पर, चंदू सर की क्लास यूट्यूब चैनल पर। मेरे प्यारे साथियों, अगर आप फर्स्ट ग्रेड इतिहास विषय की तैयारी कर रहे हैं तो गूगल प्ले स्टोर से आज ही डाउनलोड करिएगा चंदू सर की क्लास मोबाइल एप्लीकेशन। बिल्कुल सही सुना, चंदू सर की क्लास मोबाइल एप्लीकेशन गूगल प्ले स्टोर से आप यह ऐप हमारा डाउनलोड करिए। यहाँ पर आपको शानदार कोर्स मिल जाएंगे। इस समय हमारे यहाँ पर प्राचीन भारत का कोर्स उपलब्ध है। इस समय हमारे यहाँ पर विश्व इतिहास का कोर्स अवेलेबल है और इसके साथ ही हम जो हैं वह आपको उपलब्ध करवा रहे हैं टेस्ट सीरीज भारत का इतिहास। जी हाँ, भारत के इतिहास के साथ ही जो विश्व इतिहास है, इस विश्व इतिहास की एक शानदार टेस्ट सीरीज हम आपके लिए लेकर के आ रहे हैं। ये टेस्ट सीरीज जो है आपके आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड के लिए और इसके अलावा जितने भी पीजीटी के एग्जाम होते हैं उन सभी के लिए उपयोगी रहेगी। ठीक है, तो ये सारे कोर्सेज चंदू सर की क्लास मोबाइल एप्लीकेशन पर उपलब्ध हैं। इसके अलावा हमारे ऐप पर आपको इतिहास का फाउंडेशन कोर्स भी मिल जाएगा। बाकी किसी भी प्रकार की अगर कोई समस्या आती है तो आप हमारे हेल्पलाइन नंबर 8802060952 पर संपर्क कर सकते हैं। डाउनलोड करिए चंदू सर की क्लास मोबाइल एप्लीकेशन, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे रखा है। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। नमस्कार जी, स्वागत, सत्कार, अभिनंदन, राम राम, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सभी बढ़िया होंगे। और हमने फर्स्ट ग्रेड इतिहास विषय के लिए आपके लिए कोर्स शुरू किया था, विशेष तौर पर जीके सब्जेक्ट के बारे में। व्याख्याता सीरीज के नाम से है, इतिहास विषय पढ़ रहे हैं। टॉपिक है भारत के क्रांतिकारी नेता, राष्ट्रवादी नेता बाल गंगाधर तिलक और विपिन चंद्र पाल के बारे में आज हम आपके साथ बात करेंगे। ठीक है, तो यह हमारी इस टॉपिक की तीसरी क्लास है। इसके पहले 2 क्लास हो चुकी है, एक बार आप उनके जरूर देख लीजिएगा, काफी महत्वपूर्ण क्लासें आपके लिए हुई है। बाल गंगाधर तिलक के बारे में बात करते हैं। कहा जाता है बाल गंगाधर तिलक जो है यह भारत में ग्रामपंथी आंदोलन के अंतर्गत लाल बाल पाल क्रांतिकारी दल के थे। ठीक है, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और विपिन चंद्र पाल। इसमें एक नेता और जुड़ते हैं, अरविंद घोष। इसीलिए इन्हें क्रांतिकारी विचारों के लिए जाना जाता है। 23 जुलाई 1856 को महाराष्ट्र के रत्नागिरी के चीखली गांव में इनका जन्म होता है। इनके बचपन का नाम केशव था और इनके जो पिता थे, पिता का नाम था गंगाधर। तो गंगाधर जी के बालक थे, इसीलिए नाम मिला बाल, और गंगाधर तिलक अपने साथ जोड़ लिया। कुछ घटनाक्रम जो इनके लिए काफी महत्वपूर्ण है। 1881 में इन्होंने मराठी भाषा में केसरी नामक समाचार पत्र का प्रकाशन किया। 1882 में अंग्रेजी भाषा में मराठी नामक समाचार पत्र प्रकाशित किया। ठीक है, 1884 में ढक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना की। 1885 में पूना फर्ग्यूसन कॉलेज स्थापित किया। 1893 में गणपति उत्सव और 1896 में शिवाजी उत्सव मनाना शुरू किया। आज आप देखिएगा महाराष्ट्र में, बंबई में जो गणेश चतुर्थी होती है, उस गणेश चतुर्थी में बड़ी बड़ी प्रतिमाएं स्थापित की जाती है, वो यहीं से शुरू हुई थी। क्या बात क्लियर हो गई? जैसे लाल बाग के राजा हो गए, इस तरह की बड़ी बड़ी प्रतिमाएं जो है वह इसी समय शुरू हुई थी। तो ये प्रश्न नेट जेआरएफ में भी पूछा जाता है, गणपति उत्सव कब हुआ? जैसे अभी 18 जून 2024 यानी कि कल ही नेट जेआरएफ का पेपर हुआ था, तो उसमें यह सवाल आपके पूछा गया है। ठीक है ना, क्रम क्रोनोलॉजी में पूछा जा सकता है, तो इनका यह क्रम आप सभी को याद रखना है। ठीक है, अब देखो, हिस्ट्री विषय का नेट जेआरएफ का पेपर एक अलग बात है, जीके का पेपर अलग बात है, मेरी बात समझिएगा। तो भी एक बार याद रखिएगा तिथि कि गणपति उत्सव कब प्रारंभ हुआ था, शिवाजी उत्सव कब प्रारंभ हुआ था। ठीक है, 1897 में पूना में फ्लैग फेरा हुआ था। बीमारी होती है जो चूहों के माध्यम से फैलती है, तो वहां पर फ्लैग कमिश्नर थे मिस्टर रैंड और अर्नेस्ट। इनकी हत्या कर दी जाती है दामोदर और बालकृष्ण चापेकर के द्वारा। इस हत्याकांड में एक बात पता चली अंग्रेजों को, मुझे नहीं, अंग्रेजों की बात कर रहा हूं, कि भैया इसमें जो मोटिवेट करने वाला व्यक्ति था वो तिलक जी थे। ठीक है, हमारे बाल गंगाधर तिलक को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार कर लिया गया तो कहा गया कि साहब ये भारत के पहले राजनीतिक कैदी है। तो डायरेक्ट प्रश्न याद रखना कि भारत के पहले राजनीतिक कैदी के तौर पर हम किसको जानते हैं? बाल गंगाधर तिलक को जानते हैं। 1901 में नेपाल षड्यंत्र हुआ। नेपाल षड्यंत्र क्या है? बाल गंगाधर तिलक चाहते थे कि नेपाल के राजा की मदद लेकर के कहीं ना कहीं भारत में राष्ट्रीय आंदोलन को मजबूत बनाया जाए। क्या ये बात क्लियर हो गई? भारत में माफी चाहूंगा, जो राष्ट्रीय आंदोलन है उसे क्या किया जाए? मजबूत बनाया जाए। तो इसे नेपाल षड्यंत्र के तौर पर हम जानते हैं। तो याद रखिएगा, नेपाल षड्यंत्र से कौन जुड़े हुए हैं? हमारे बाल गंगाधर तिलक जुड़े हुए।
1905 में कांग्रेस का हुआ कलकत्ता अधिवेशन। इसी कलकत्ता अधिवेशन में बाल गंगाधर तिलक ने स्वराज शब्द का प्रयोग किया था। नारा दिया, स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और इसे मैं लेकर के रहूंगा। ये बात थोड़ा सा याद रखिएगा। केसरी इनका एक समाचार पत्र था, मराठी भाषा में प्रकाशित किया था, हमने थोड़ी देर पहले चर्चा की थी 1881। इस केसरी में ये लिखते हैं कि अंग्रेज भारत पर शासन कर रहे हैं तो यह देश का दुर्भाग्य है। अर्थात एक लेख लिखा, टाइटल दिया देश का दुर्भाग्य। अंग्रेजों ने लेख पढ़ा, अंग्रेज नाराज हो गए, भाई साहब गिरफ्तार किया, गिरफ्तार करके 6 वर्ष के लिए मांडले जेल भेज दिया। ये जो मांडले जेल है यह पड़ती है बर्मा में, जिसे हम म्यांमार कहते हैं, वहां भेज दिया गया। इसी मांडले जेल में रहते हुए तिलक ने गीता रहस्य नामक पुस्तक लिखी थी। कौन सी पुस्तक लिखी? गीता रहस्य। 1914 में यह रिहा हुए, एनी बेसेंट से संपर्क में आए और एनी बेसेंट के प्रभाव में आकर के इन्होंने, तिलक जी ने होम रूल आंदोलन चलाया। थोड़ा सा होम रूल आंदोलन समझिए। होम रूल को हम अंग्रेजी में इस तरह लिखते हैं, होम प्लस रूल। होम का मतलब घर, रूल का मतलब शासन। घर किसका? अपना या पराया? घर होता है जी अपना, तो याद रखिएगा होम रूल का मतलब हो गया स्वशासन, यानी कि अपना शासन स्थापित करने के लिए चलाया गया आंदोलन। ठीक है। एक अंग्रेज था, नाम था वैलेंटाइन सिरोल। वैलेंटाइन सिरोल ने किताब लिखी इंडिया अर्नेस्ट। इस इंडिया अर्नेस्ट में बाल गंगाधर तिलक के बारे में कहा गया कि भाई साहब ये भारत में क्या है, याद रखिएगा अशांति के जनक है। तो वैलेंटाइन सिरोल ने अपनी किताब इंडिया अर्नेस्ट में बाल गंगाधर तिलक के लिए कहा कि यह तो भारतीय अशांति के क्या है, जनक हैं। सर ऐसी बात कहना अपने आप में एक कड़वी निंदा करना है, इस बात का विरोध हुआ। बाल गंगाधर तिलक ने कहा कि भैया तुमने हमारा अपमान किया है तो हम मानहानि का मुकदमा करेंगे। क्या करेंगे? मानहानि का मुकदमा। तो ये मानहानि का मुकदमा करने लंदन चले गए, और जब लंदन चले गए तो इन्होंने जो होम रूल आंदोलन भारत में एनी बेसेंट के साथ शुरू किया था, वो होम रूल आंदोलन समाप्त हो गया था। ये बात याद रखना। 1 अगस्त 1920 को बंबई जो है, इस बंबई में इनका देहांत हो जाता। 1918 में कांग्रेस का दिल्ली अधिवेशन हुआ था। दिल्ली अधिवेशन के अध्यक्ष के तौर पर बाल गंगाधर तिलक को निर्वाचित किया गया। भाई अध्यक्ष कौन बनेंगे? बाल गंगाधर तिलक बनेंगे। लेकिन दुर्भाग्य से यह समय पर नहीं पहुंच पाए, तो मदन मोहन मालवीय को दिल्ली अधिवेशन जो 1918 में हुआ था उसके अध्यक्ष पद पर निर्वाचित किया गया था। 1 अगस्त 1920 को बंबई में तिलक जी की मृत्यु हो गई। थोड़ा सा इतिहास पढ़िए आधुनिक भारत। महात्मा गांधी ने 1920 से 1922 तक असहयोग आंदोलन चलाया। पहले महात्मा गांधी चाहते थे कि आंदोलन 1 अगस्त को शुरू हो, लेकिन 1 अगस्त को बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु हो गई। और यह मृत्यु होने के बाद क्या घटना घटित हुई? मृत्यु होने के बाद मेरे प्यारे साथियों, महात्मा गांधी आंदोलन को 1 महीने के लिए स्थगित कर देते हैं। 31 अगस्त 1920 को यह आंदोलन शुरू होता है और महात्मा गांधी असहयोग आंदोलन में आर्थिक मदद इकट्ठा करने के लिए क्या करते हैं? याद रखिएगा, तिलक स्वराज कोष का निर्माण करते हैं, जिसमें बहुत कम समय में 1 करोड़ रुपए जमा हो गए थे। तो तिलक स्वराज कोष यहां पर बना था। इन्होंने कुछ पुस्तकें लिखी, जैसे गीता रहस्य, वेदांत ज्योतिष और द ओरियन। यह इनकी कुछ महत्वपूर्ण किताबें हैं। बात करते हैं विपिन चंद्र पाल की। 1858 में बांग्लादेश के हबीबगंज में इनका जन्म हुआ। यह भी एक उग्रवादी विचारधारा के व्यक्ति थे। केशव चंद्र सेन। केशव चंद्र सेन एक उदारवादी व्यक्ति थे, लेकिन ब्रह्म समाज के महत्वपूर्ण आचार्य बने थे। ये क्लियर हो गई। तो केशव चंद्र सेन के प्रभाव में इन्होंने ब्रह्म समाज को स्वीकार किया। इंग्लैंड में इंडिया हाउस, याद करिए हमने वीडी सावरकर के संदर्भ में भी इंडिया हाउस की बात की थी। श्यामजी कृष्ण वर्मा ने इसको स्थापित किया था। यहां से इन्होंने स्वराज नामक एक पत्रिका का प्रकाशन किया। ठीक है। तो इंडिया हाउस से किसका संबंध रहा है? विपिन चंद्र पाल का। इंडिया हाउस से किसका संबंध रहा है? वीडी सावरकर का। स्वराज नामक पत्रिका का प्रकाशन करते हैं। न्यू इंडिया समाचार पत्र निकाला अंग्रेजी में। वंदे मातरम समाचार पत्र निकाला बांग्ला भाषा में। सर ये गांधी जी से के जो विचार थे विपिन चंद्र पाल, उनसे बिल्कुल भी सहमत नहीं थे भाई साहब। कहते थे क्या विचार है, व्हाट इज द आइडियाज, नथिंग। ये कुछ भी विचार वगैरह से सहमत नहीं थे। जब यह विचारों से सहमत नहीं हुए तो एक बार विपिन चंद्र पाल ने गांधी जी से कहा था कि आपके विचार जो हैं वह तार्किक नहीं है। तो ये बात भी याद रखिएगा कि कौन ऐसे महान क्रांतिकारी हैं जो गांधी जी के विचारों से सहमत नहीं थे? विपिन चंद्र पाल। या किसने गांधी जी से कहा था कि मैं आपके विचारों से, आपके विचार जो हैं वह तार्किक नहीं है?
विपिन चंद्र पाल ने कहा था। विपिन चंद्र पाल को भारत में क्रांतिकारी विचारों का जनक कहा जाता है। क्या कहा जाता है भैया? क्रांतिकारी विचार जो हैं इनका जनक, फादर ऑफ रिवॉल्यूशनरी थॉट इन इंडिया। ठीक है, भारत में जो क्रांतिकारी विचार लेकर आए, कहा जाता है कि साहब सबसे पहले वो विचार कौन लेकर आया? हमारे विपिन चंद्र पाल लेकर आए। तो ये थी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी आप सभी प्यारे साथियों के लिए। अगर आप चाहते हैं आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड इतिहास से विशेष व्याख्याता बनना, तो इतिहास के सेकंड पेपर का कोर्स चल रहा है काव्य क्लासेस कोटा के मोबाइल एप्लीकेशन पर। मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड करिए और आज ही कोर्स ज्वाइन करिए, काफ़ी कुछ नया मिलने वाला है। जय हिंद, जय भारत। अपना ध्यान रखिए, खूब कस रहिए, पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, तंदुरुस्त रहिए और करते रहिए इतिहास की बात चंदू जैन के साथ। जय हिंद, जय भारत। चलिए, स्वागत है आप सभी का चंदू सर की क्लास मोबाइल एप्लीकेशन पर, चंदू सर की क्लास यूट्यूब चैनल पर। मेरे प्यारे साथियों, अगर आप फर्स्ट ग्रेड इतिहास विषय की तैयारी कर रहे हैं तो गूगल प्ले स्टोर से आज ही डाउनलोड करिएगा चंदू सर की क्लास मोबाइल एप्लीकेशन। बिल्कुल सही सुना, चंदू सर की क्लास मोबाइल एप्लीकेशन। गूगल प्ले स्टोर से आप यह ऐप हमारा डाउनलोड करिए। यहाँ पर आपको शानदार कोर्स मिल जाएंगे। इस समय हमारे यहाँ पर प्राचीन भारत का कोर्स उपलब्ध है। इस समय हमारे यहाँ पर विश्व इतिहास का कोर्स अवेलेबल है और इसके साथ ही हम जो हैं वह आपको उपलब्ध करवा रहे हैं टेस्ट सीरीज भारत का इतिहास। जी हाँ, भारत के इतिहास के साथ ही जो विश्व इतिहास है, इस विश्व इतिहास की एक शानदार टेस्ट सीरीज हम आपके लिए लेकर के आ रहे हैं। ये टेस्ट सीरीज जो है आपके आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड के लिए और इसके अलावा जितने भी पीजीटी के एग्जाम होते हैं उन सभी के लिए उपयोगी रहेगी। ठीक है, तो ये सारे कोर्सेज चंदू सर की क्लास मोबाइल एप्लीकेशन पर उपलब्ध हैं। इसके अलावा हमारे ऐप पर आपको इतिहास का फाउंडेशन कोर्स भी मिल जाएगा। बाकी किसी भी प्रकार की अगर कोई समस्या आती है तो आप हमारे हेल्पलाइन नंबर 8802060952 पर संपर्क कर सकते हैं। डाउनलोड करिए चंदू सर की क्लास मोबाइल एप्लीकेशन, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे रखा है। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।